आश्वासन देके जा रहे हैं। देखिए, हम ये इसलिए आए थे कि युवाओं के बीच में ये संदेश न चला जाए कि इनके आंदोलन के साथ जो लोग विपक्ष में रहने के समय में थे वो सरकार बनने के बाद इनके आंदोलन के समर्थन में नहीं है। ये मैसेज न जाए। जो संघर्ष करने वाले छात्र हैं, जो अपने जेन्युइन मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई रहे, उनका हौसला बुलंद रहे। और इनकी मांग बहुत तार्किक है, रोजगार के लिए भी है और बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए भी है। तो इनके हम समर्थन आपके में हिसाब से क्या आंदोलन को इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए और सरकार से आप मुखालफत इसके लिए करेंगे कि हाँ भाई जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करने के लिए हम क्यों कहेंगे? आंदोलन आप आ गए ना सत्ता में, हम आ गए सत्ता में, तो 27 को अगर 7वां चरण का बहाली निकाल दिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि आंदोलन करने यहाँ बैठेंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है कि कब तक हो जाएगा? देखिए, अभी कल ही सरकार ने शपथ लिया है और सरकार को अभी बैठ करके विभाग में तय करना है, बातचीत करनी है। उसके बाद देखा जाएगा इसको कब होना है। जेईबीटीएससी के भी अभ्यर्थी जो है बगल में बैठे हैं, उनसे मुलाकात नहीं की? जेईबीटीएससी का देखिए मामला थोड़ा सा संगीन माने उलझा हुआ है। उसमें एक तो है कि बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के मामले सामने आए हैं, शायद आपको पता हो कि ना पता हो। बिल्कुल ठीक है, पता है। हाँ, तो जो पब्लिक लेकिन नहीं हुआ ये चीज़ें भी। हैं, ये चीज़ें पब्लिक नहीं हुई है, ये जो 64 पब्लिक हुई है, पब्लिक हुई है। वो सोशल मीडिया में उसको चलाया गया है। बल्कि देखिए, रिजल्ट जब जारी हुआ तो कई सारे छात्रों ने, जिनका रिजल्ट हुआ है, उनके ऊपर क्लेम किया गया कि इनका रिजल्ट जो है वो फर्जी डिग्री के चलते हुआ है। क्योंकि कोई उसमें इम्तहान तो था नहीं, उसमें तो मेरिट था, मेरिट बना आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिए गए, तो उसके बाद खुद आयोग ने ही उसको विड्रॉ किया पूरे रिजल्ट को और कहा कि इस पर हम दोबारा जांच करके। लेकिन ये है ना, क्लेम हुआ, सिर्फ अभ्यर्थियों कई लोगों द्वारा क्लेम किया गया, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हाँ इतने आंकड़े ऐसे थे जो कि फर्जी लोग थे। कहा आप जाकर के पता कीजिए ना, वो हमारा काम है कि मीडिया का काम है पता करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे विपक्ष, आप लोग विपक्ष में थे तो कहते थे, अब ये कह रहा हूँ कि अगर आयोग ये कहती है कि चलिए हम विड्रॉल कर लिए और रिवाइज रिजल्ट देंगे, तो क्या लगता है कि उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई आप लोग सरकार में इस पे ढंग से जांच हो? आप इतने बड़े संख्या में इस तरह का कंप्लेन कैसे आ सकता है किसी भी रोजगार में? 6000 सीट रहेगा आपका 3000 अगर डॉक्यूमेंटेड गलत लोगों का रहेगा, जा करके कहीं कहीं से लोग डॉक्यूमेंट बना करके लाएंगे, तो उसमें कुछ तो मामला है। तो मामला कैसे हुआ, किन लोगों की गलती से हुई, नियमावली किन लोगों ने बनाई थी इस तरह की, कितने बड़े लूप होल्स छोड़ दिए गए? बिहार में जेई का बहाली है ना, तो उसमें अगर आयोग कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, तो जांच करेगा ना आयोग। आपको क्या लगता है कि इतना लंबा वक्त लग जाना और आपकी सरकार कितना लंबा जांच हो? हम तो भी सरकार से मांग करेंगे कि अगर ऐसा शिकायत है, इतने बड़ी संख्या में शिकायत है, 1-2 लोगों का शिकायत नहीं है, उसको जांच होनी चाहिए। बहरहाल जांच। संदीप सौरभ थे हमारे, थैंक यू सर। संदीप सौरभ हमारे साथ थे। जेईबीटीएससी मामले में जो रिजल्ट को वापस लिया गया, उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जो सरकार जेडीयू और बीजेपी यानी कि एनडीए की जो सरकार थी, उसमें इस परीक्षा के रिजल्ट को विड्रॉ किया गया, इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज भी किया गया, लेकिन जब रिजल्ट को वापस लिया गया उसके बाद से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि किस कारण से इस रिजल्ट को वापस लिया जा रहा है। लेकिन संदीप सौरभ जो कि विधायक हैं और पालीगंज विधानसभा से, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि नई सरकार बनी है, नई सरकार में क्या कुछ युवाओं के लिए राहत होता